बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। रेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 7। चलें स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या चीज़ है? पीछे हमने देखा था चैप्टर 1 में, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो उसके अंदर एक टर्म यूज़ हुई थी प्रोसेस, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि प्रोसेस को डिलीट करना, क्रिएट करना, टर्मिनेट करना। अब प्रोसेस के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर के अंदर प्रोसेस के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स, काम और इससे अटैच चीज़ें होंगी वो डिस्कस की जाएंगी। प्रोसेस इस तरह हम समझ सकते हैं कि कोई काम हो रहा है तो हम उसको कहेंगे प्रोसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने एक ग्रीन पट्टी नज़र आती है जो कि 0 से लेके 100 तक प्रोसेसिंग फेस में होती है। इसी तरह अगर आप डाउनलोडिंग करते हैं तो आपको भी 0 से लेकर 100 तक एक सब्ज़ पट्टी नज़र आती है, तो वो भी एक प्रोसेसिंग हो रही होती है। सेम इसी तरह अगर आप कोई वीडियो ओपन करते हैं तो अगर कुछ सेकंड या नैनो सेकंड या मिली सेकंड का डिले आता है तो उसको भी हम प्रोसेसिंग फेस कहते हैं। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई काम हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कि प्रोसेस है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इन बैच सिस्टम प्रोग्राम इज़ कॉल्ड जॉब। बैच सिस्टम में प्रोग्राम को हम कहते थे कि जॉब आई है, लेकिन अब इस चीज़ को हम कहते हैं कि प्रोसेस है, यानी कि कोई भी हम टास्क है या प्रोसेस है। ए मोर प्रीशियस डेफिनेशन ऑफ टर्म प्रोसेस इज डैट ए प्रोसेस इज़ ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। यानी कि कोई भी प्रोग्राम है आपके सिस्टम में, अगर कोई सॉफ्टवेयर पड़ा है तो वो एक प्रोग्राम है, लेकिन जैसे ही हम उसको चलाएंगे तो एक प्रोसेस फेस में आ जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये एक प्रोसेस है। ए प्रोसेस हैज़ स्टार्टिंग एंड एंडिंग प्लेस। इसी तरह प्रोसेस का एक स्टार्टिंग प्लेस भी है और एक एंडिंग प्लेस भी है, किसी ने कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ एंड होना है। इट मस्ट एग्जीक्यूट एंड प्रोग्रेस सिक्वेंशली, और सिक्वेंटली हर काम ये एग्जीक्यूट करे। एट मोस्ट एन वन इंस्ट्रक्शन में बी परफॉर्म्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसेस एट एनी गिवन टाइम। प्रोसेस इज कंट्रोल एंड शेड्यूल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई भी प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको शेड्यूल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा हिस्सा है जो इस काम को सर अंजाम देता है, वो है कर्नल। एक्चुअली कर्नल ही काम करता है, लेकिन नाम वो ऑपरेटिंग सिस्टम का लग जाता है। जिस तरह इंसान ही काम करता है लेकिन पीछे दिमाग करवाता है, तो दिमाग काम करवाता है लेकिन नाम इंसान का लग जाता है। प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। अगर कोई एक प्रोसेस है तो उसके कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं, यानी कि उसकी खासियत कौन कौन से हो सकती हैं, उसके पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं जो ये बताए कि ये एक प्रोसेस की अलामत है। ये प्रोग्राम काउंटर, उसके अंदर एक प्रोग्राम काउंटर होना चाहिए जो कि तमाम एड्रेसेस और इंस्ट्रक्शन जितनी भी हुई हैं उन सब का रिकॉर्ड रखेगा। फिर एक स्टैक होना चाहिए जो कि टेम्परेरी को डाटा, जो कि टेम्परेरी डाटा होता है उसको स्टोर करता है। डाटा सेक्शन होता है वो क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल के मतलब जितनी भी मालूमात होती है उनको स्टोर करता है। तो अब प्रोग्राम और प्रोसेस के दरमियान क्या फ़र्क है? प्रोग्राम इज़ ए पैसिव एंटिटी, यानी कि वो जो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, पैसिव फॉर्म में है, तो वो प्रोग्राम है। अगर वो एक्टिव फॉर्म में हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये प्रोसेस है। इस तरह हम देख सकते हैं प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी, ए प्रोसेस इज़ अ एक्टिव एंटिटी। तो जो चीज़ एट रनिंग टाइम में है, काम कर रही है, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रोसेस हो गया है। अब प्रोसेस की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, हालतें हैं। प्रोसेस स्टेट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द करंट एक्टिविटी इन द प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के अंदर करंट एक्टिविटी कौन सी चल रही है वो हमें प्रोसेस स्टेट के ज़रिए पता चलेगा। ये प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट्स स्टेट्स चेंज। जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उसकी स्टेट चेंज होती रहती हैं। ए प्रोसेस में बी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ए प्रोसेस इनमें से किसी एक स्टेट में हो सकता है, या वो न्यू स्टेट में हो सकता है, या वो रेडी स्टेट में, या वो वेटिंग में, या वो रनिंग स्टेट में, या वो टर्मिनेटिव स्टेट में हो सकता है। तो इस चीज़ को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह एक स्टूडेंट कोई यूनिवर्सिटी में आता है नया, तो उसको देखते हैं कि दाखिला देना है, यानी कि एडमिशन देना है या नहीं देना। अगर तो उसका एडमिशन हो जाता है तो वो रेडी हो जाता है कि भाई आप यहाँ आप पढ़ सकते हैं, या आप यहाँ तलीम हासिल कर सकते हैं, आप यहाँ डिग्री हासिल कर सकते हैं। जैसे ही वो अपनी क्लासेस लेना शुरू कर देता है तो वो एक रनिंग स्टेट में होता है, यानी कि प्रोसेसिंग स्टेट में होता है, वो काम कर रहा होता है, क्लासेस ले रहा होता है। लेकिन इसके दरमियान अगर कोई ऐसा काम हो जाता है कि उसको वेटिंग में चला जाता है, यानी कि हो सकता है उसका रिज़ल्ट डिले हो जाए या उसकी कोई लेक्चर मिस हो जाए, तो फिर वो दोबारा
अपने लेक्चर्स पूरे लेता है तो फिर वो रनिंग स्टेट में आके टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि अपनी डिग्री लेके यूनिवर्सिटी से फ़ारग हो जाता है। लेकिन इसके दरमियान अगर ये जो वाली स्टेट है इसको आप इससे एग्जांपल करें कि अगर उससे कोई कोर्स छूट जाता है, यानी कि वो क्लासेस ही नहीं लेता या कोई और वजह हो जाती है, तो हम उसको कहेंगे कि वो रेडी मोड में आएगा, अपना पिछला कवर करेगा, फिर वो रनिंग स्टेट में आएगा, यानी कि एज ए कम्प्लीट स्टूडेंट बन जाएगा और फिर डिग्री हासिल करने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। सेम इसी तरह हम प्रोसेस की एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर एक प्रोसेस आता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये न्यू स्टेट में है। जब वो न्यू स्टेट में आता है तो ये मेमोरी में नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है कि प्रोसेस हमेशा वही एग्जीक्यूट होता है जो कि मेमोरी में लोड होता है। जब तक कोई प्रोसेस या प्रोग्राम मेमोरी में नहीं आता तब तक उसको प्रोसेस नहीं किया जाता। तो ये अभी प्रोसेस मेमोरी में नहीं आया, ये मेमोरी से बाहर ही है। जब उसको एडमिट कर लिया जाएगा, यानी कि मेमोरी में उसको ले आएंगे, तो वो एक रेडी लाइन में खड़ा हो जाएगा, यानी कि एक लाइन लगी होगी जिसके अंदर तमाम लोग रेडी होंगे प्रोसेस होने के लिए। जब वो रेडी में होगा तो उसको उसके बाद रनिंग, यानी कि जैसे ही उसको रनिंग स्टेट में भेजा जाएगा तो उसके आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं। या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि रन होने के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, या फिर वो वेटिंग में भेज दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है कि कोई इनपुट या आउटपुट रेलिवेंट या फील्ड कोई अगर होगी तो वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो जब तक एंड पे हम उसको जाके तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन जब तक हम एंड पे ओके का बटन नहीं दबाते तो वो स्क्रीन विंडो ओपन ही रहती है। तो जब तक वो वेट कर रहा है आईओ डिवाइसेस का, यानी कि इनपुट या आउटपुट कोई कीबोर्ड या माउस के थ्रू उसने कोई इवेंट होना है तो उसने रेडी होना है। रेडी होने के बाद रनिंग में जाएगा और रनिंग के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह अगर वो रनिंग में है तो उसको इंटरप्ट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल इंटरप्ट का मतलब यही है कि किसी फ्लो को चेंज करना। पहले भी हमने पढ़ा था कि इंटरप्ट क्या है, कि हम किसी फ्लो को चेंज करते हैं। कोई बंदा काम कर रहा है तो हम उसको तंग करते हैं या इंटरप्ट कर देते हैं कि ये रुक जाओ, ये काम ना करो, ये हमारा पहले करो। तो इसी तरह अगर कोई इंटरप्ट करता है रनिंग प्रोसेस को तो इंटरप्ट करने के बाद वो रेडी में आएगा। इंटरप्ट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ डाउनलोड हो रही है तो हम जब इंटरनेट ब्राउजिंग ओपन करते हैं तो हो सकता है वो स्लो ओपन हो, तो हम क्या करते हैं, वक्ती तौर पर हम जो डाउनलोडिंग है उसको स्टॉप कर देते हैं, यानी कि इंटरप्ट कर देते हैं और बाद में अपना काम करते हैं। और फिर ये इंटरप्ट करने के बाद ये रेडी में आ जाता है, वो हम इसको फिर कह देते हैं कि अब तुम रनिंग हो जाओ, यानी कि उसको दोबारा रिज्यूम डाउनलोडिंग कर देते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है काम करने के बाद। तो इस तरह इसकी छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं कि ये पहले वो रेडी में आता है मेमोरी के अंदर, फिर वो वेटिंग में भी जा सकता है या रनिंग के ज़रिए टर्मिनेट भी हो सकता है। रनिंग के थ्रू वो इंटरप्ट हो गई, यानी कि उसको कह दिया जाएगा वक्ती तौर पर तुम रुक जाओ। ट्रंप देख लें कि उसको वक्ती तौर पर रोक दिया जाता है, लेकिन वेटिंग में क्या होता है, वो काम करके अब वेट कर रहा है कि मुझे नेक्स्ट कोई चीज़ अलाउ की जाए। इनकी स्टेट्स के मतलब थोड़ा बहुत बताया गया है कि न्यू क्या है, रनिंग क्या है, वेटिंग क्या है, रेडी क्या है और टर्मिनेट क्या है। ये मैंने जो भी उर्दू में बताया ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। स्टेट ट्रांजिशन इन प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के अंदर जो स्टेट्स होती हैं उसका क्या मतलब बताइए। यही वही चीज़ है जो मैंने बताई है। न्यू से रेडी में जाएगा तो मतलब है कि एडमिट कर लिया गया है। रेडी से रनिंग में जाएगा तो इसका मतलब है कि उसको रनिंग के लिए प्रोसेस फेज में भेज दिया गया है। फिर रनिंग से रेडी में अगर भेज दिया जाए तो एक तो वो टर्मिनेट के ज़रिए, एक वो आईओ डिवाइसेस के ज़रिए। और फिर रनिंग से ब्लॉक में अगर भेज दिया जाए तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा आईओ डिवाइसेस का, और ब्लॉक से रेडी की तरफ। उसका मतलब है जो भी किसी का वेट था वो हो गया, अब अपना काम करें। बट एवर इवन द प्रोसेस वाज वेटिंग हैज़ अकर्ड, यानी कि जब वो वेटिंग में चला गया तो उसका मतलब है कि या वो कोई उसको यस करेगा या उसको कोई नो करेगा, तो फिर भी वो आगे एग्जीक्यूट होगा। तो जब हो जो हो जाएगा तो फिर उसको कह दिया जाता है कि भाई जो आप इवेंट का वेट कर रहे थे वो इवेंट अकर हो गया है, अब आप दोबारा रेडी मोड में चले जाएँ। तो इस तरह एक प्रोसेस मुख्तलिफ स्टेट्स में रहता है और उसकी स्टेट ये ज़ाहिर करती हैं कि अब प्रोसेस का स्टेटस क्या है या प्रोसेस किस मरले में जा रहा है। न्यू में है, रेडी में है, ब्लॉक में है, वेटिंग में है, टर्मिनेट में है, किस चीज़ में है। तो उस लिहाज से हम देख सकते हैं कि प्रोसेस कैसे है। तो ये काम जो होता है ये 1 सेकंड के लाखों हज़ारों मिली सेकेंड नैनो सेकेंड में होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि प्रोसेस की कितनी स्टेट से वो गुजर के एग्जीक्यूट भी हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।